बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है। सुरक्षा बढ़ाई गई है। अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की है। शंभू टोल प्लाजा के पास भारी पुलिस बल की तैनाती है। दिल्ली मार्च को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा और पंजाब सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर और शंभू टोल प्लाजा के पास बैरिकेडिंग कर आवाजाही पर नजर बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। किसान संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच का आह्वान किया है, जबकि प्रशासन कानून व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तरह से सतर्क है। शंभू बॉर्डर एक बार फिर आंदोलन और सुरक्षा तैयारियों का केंद्र बन चुका है। शंभू बॉर्डर की अगर मैं आपसे बात करूं तो यह वही सीमा है जो पंजाब को हरियाणा से जोड़ती है और इन प्रदर्शनकारियों का रूट भी यही है, पंजाब से निकलकर हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली की सीमा में प्रवेश करना। लेकिन फिलहाल शंभू बॉर्डर पर ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बड़े बड़े गाटर रखे गए हैं जो आपको टीवी स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे। कंटेनर से ये ट्रक जो हैं ये इन हाईवेज पर खड़े कर दिए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह से आगे जाने न दिया जाए। अंबाला और पंजाब के बीच का यह बॉर्डर शंभू बॉर्डर, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। आपको बता दें, किसानों का, पंजाब के किसानों का आज दिल्ली कूच का आह्वान, और इस आह्वान के बीच अब शंभू बॉर्डर एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन चुका है। क्योंकि आपको याद होगा, इसके पहले किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर जो स्थितियां थी, उन स्थितियों के बीच शंभू बॉर्डर को कई महीनों तक ब्लॉक रखा गया था। आप याद करिए, तकरीबन 1.5 साल पहले जब कई महीनों तक शंभू बॉर्डर को दोबारा से फिर ब्लॉक किया गया, जब किसान दिल्ली कूच के लिए कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने शंभू बॉर्डर पर ही अपना डेरा डाल लिया था। और एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। पूरे रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है और पूरी कोशिश ये है हरियाणा पुलिस की कि पंजाब के किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोका जा सके। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, आज खबरों का शंभू बॉर्डर केंद्र बिंदु बन सकता है। क्योंकि यह वही शंभू बॉर्डर है जहां पर किसान आंदोलन को लेकर हमने कई प्रदर्शन देखे। हमने देखा कि शंभू बॉर्डर पर कैसे किसानों ने महीनों तक डेरा डाला और उसके बाद इन डेरे को पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद हटाया गया। सिंघू बॉर्डर भी आपको याद होगा किसान आंदोलन का हब बना था। गाजीपुर बॉर्डर भी याद होगा आपको, किसान आंदोलन का हब बना था। ये वो तमाम जरूरी बॉर्डर हैं जो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ते हैं। तो अब ऐसे में दिल्ली कूच का आह्वान पंजाब के किसानों का, जिसके चलते अंबाला सीमा और पंजाब सीमा के बीच मौजूद ये शंभू बॉर्डर, इस पर कंक्रीट के ये बड़े बड़े डिवाइडर रखे जा रहे हैं ताकि इन प्रदर्शनकारियों को इस सीमा से आगे हरियाणा की सीमा में प्रवेश से रोका जा सके। तो बड़े बड़े ये कंक्रीट के गाटर, बैरिकेड्स, बाकायदा पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी, पैरामिलिट्री फोर्सेस का सहारा, क्योंकि कोशिश यही है कि इन प्रदर्शनकारियों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये किसान पंजाब से निकल चुके हैं, जिनकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इन किसानों का दिल्ली कूच जिसकी शुरुआत हो चुकी है और अब ये किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर शंभू बॉर्डर की, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में, जैसा कि आप पहली तस्वीर में साफ देख सकते हैं, अगर इतनी बड़ी मात्रा में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं पंजाब से, तो ये तय है शंभू बॉर्डर उनका वो रूट होगा जिस रूट से वो हरियाणा की सीमा में प्रवेश करेंगे। जिसके चलते शंभू बॉर्डर पर जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कंक्रीट के बड़े बड़े गाटर, बैरिकेड, वो तमाम व्यवस्थाएं, कोबरा वायर हो, यानी कि हर वो मुमकिन कोशिश है कि इन सभी प्रदर्शनकारियों को शंभू बॉर्डर पर रोका जाए। लेकिन जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे ये प्रदर्शनकारी अब यहां पर भी स्थितियां
दिल्ली की जैसी ही नजर आ सकती हैं। पारस हमारे साथ जुड़े हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। पारस, पंजाब से किसानों का कूच शुरू हो चुका है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। अपडेट्स क्या है, बताइएगा। सर अगर तो बात करें तो रात तकरीबन यहाँ पे 7-8 बजे जो कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के कोऑर्डिनेटर प्रसिंह पंदेर अपने काफिले के साथ गुरुद्वारा श्री अमृतसर से होते हुए गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में रुके। हम लाइव तस्वीरें पहले लोकेशन दिखा दें। हम वही गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में हैं, जहाँ पे रात वो रुके अपने जत्थे के साथ। और उन्होंने जानकारी अनुसार पता चला जो भी अमेरिका के साथ अपना देश के प्रधानमंत्री समझौता करने जा रहे हैं, उसको लेकर अपनी मुख्य मांगों को लेकर वह दिल्ली के लिए सुबह आज 4-4:30 बजे यहाँ से गुरुद्वार में नतमस्तक होकर रवाना हो गए। तो बात की जाए, उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल ही शांत माहौल ढंग से वहाँ पे जो 4 घंटे का हमारा जो रोज प्रदर्शन है दिल्ली में, उसको हम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके आगे रखेंगे। जो हमारी मुख्य मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि अगर ये समझौता होता है अमेरिका के साथ, तो उसके जो पंजाब का किसान है वो काफी दिक्कत में आएगा और काफी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसको देखते हुए आज मैं सुबह लगभग 4 और 4:30 बजे का समय था, अपने काफिले के साथ गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक होकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। तो पारस, क्या ये मानकर चला जाए आज शंभू बॉर्डर खबरों का हॉटस्पॉट रहने वाला है पूरा दिन? बिल्कुल सर, देखते हैं। यही है क्योंकि उन्होंने शंभू बॉर्डर से होते ही जाना, पर उनका कहने का बात यही है कि हमारा जो काफिला है बिल्कुल सही ढंग के साथ दिल्ली और शांतिमयी के साथ दिल्ली जाएगा। ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि जानकारी के अनुसार पंदेर ने बोला कि हमने तो अपने पंजाब के हित के लिए उनके आगे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके सामने अपनी मांगे रखनी है। जो मेन मुख्य मांग है वो अमेरिका के साथ जो समझौता होने जा रहा है उसको लेकर है। क्योंकि अगर हम बात करें, यही बोला कि अगर समझौता होता है तो पंजाब का जो किसान है वो सड़कों पे आ जाएगा, उनको बहुत दिक्कत होगी और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण और सवाल मैं आपसे पारस पूछना चाहूंगा, क्योंकि अमूमन हमने पिछले कई आंदोलनों में देखा है, जब इन किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोका जाता है तो किसान शंभू बॉर्डर पर ही डेरा बाकायदा डाल देते हैं। इसको लेकर क्या इन प्रदर्शनकारियों की कोई तैयारी है ऐसी? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, सामने नहीं आई। उनका तो यही कहना था, जानकारी के अनुसार हम जो जाएंगे तो बिल्कुल शांति के साथ हम दिल्ली जाके ही रुकेंगे, हमने कहीं शंभू बॉर्डर पे रुकना नहीं है, जो जानकारी मिली है। तो उन्होंने यही बताया कि हमारा जो जत्था है कि अलग अलग पंजाब की जत्थेबंदियां जो हमारे साथ हैं वह बिल्कुल सही ढंग से और शांतमयी से सीधा दिल्ली जाएंगे। और 4 घंटे का जो आज उन्होंने बोला कि रोज प्रदर्शन है दिल्ली, सिर्फ वहीं जाकर वो रुकेंगे, वहीं से रोज प्रदर्शन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें समझना। पारस, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सबसे पहले शहर के शंभू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। इस समय जो है रूट डिवर्ट किया जा रहा है, शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, क्योंकि किसानों का आज आह्वान था और किसानों ने आह्वान किया था दिल्ली जाने का, इसीलिए शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, मैं दिखाना चाहूंगा मैं आपको तस्वीरें किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है और पूरे बैरिकेडिंग लगा दी गए हैं, यहाँ से किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ये देखिए, ये जो ट्रक है वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जांच की स्थिति हो गई है, किसी को कुछ पता नहीं था, बहुत से ट्रक यहाँ पर आ गए और पुलिस के द्वारा पूरी व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जाम जो है वो बन गया है। सुबह 6 बजे का नज़ारा है और जो पूरा शंभू बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं बंद हो गया है। और सबसे बड़ी बात करें, आकाश में बादल है और बारिश भी अंबाला में शुरू हो चुकी है। और शंभू बॉर्डर के बंद होने के कारण कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं लोगों को सहन करनी पड़ रही हैं, जिनको अमृतसर चंडीगढ़ जो है रास्ता अब चंडीगढ़ की तरफ से मिलेगा, अमृतसर जाने वाला सारा रास्ता बंद कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर को बिल्कुल इस तरह बंद कर रखा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हरियाणा न्यूज तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हरियाणा में शंभू बॉर्डर को किस तरह से बंद किया गया है। ये देखिए, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और ये गाड़ियों को यहाँ से डिवर्ट किया जा रहा है और ये शंभू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है और पुलिस प्रशासन जो है
वो अपनी सख्त ड्यूटी बारिश के अंदर, इस समय बारिश भी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है और इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और लोगों को जो है दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। सभी जो रास्ता है उसको खाली करा दिया गया है और इस समय खाली कराने के कारण जो है लोग इस समय वापस जा रहे हैं और ये शंभू बॉर्डर का नज़ारा है। पूरा शंभू बॉर्डर बंद कर दिया गया है और शंभू बॉर्डर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। सड़कें जो है वो खाली करवा दी गई हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। नहीं, मेरी तरफ कर देना। क्या नाम है भैया? नाम है जी रोहित शर्मा। कहाँ से आए हो? यूपी से। तो कैसे लग रहा है शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया? दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है जी, बॉर्डर बंद कर दिया है। तो अभी कहाँ जाना है आपने? जाना तो पंजाब है जी। तो कैसे जाओगे आप? बस अब तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जी। पूरी दिक्कत हो रही है? दिक्कत पूरी हो रही है बहुत ज्यादा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। लोगों को आवागमन जो है लोगों का बंद कर दिया गया है और इस समय जो ट्रैफिक है वो भी डिवर्ट कर दिया गया और पुलिस प्रशासन की सख्त यहाँ पर व्यवस्था है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। तुम्हारे सहयोगी संजीव आनंद की रिपोर्ट आपने देखी। संजीव ने ग्राउंड जीरो पर रियलिटी क्या है उसको लेकर विस्तृत अपडेट आप तक पहुंचाई है। लेकिन ये दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है और ब्लॉक किए जाने के बीच पूरी कोशिश ये है कि किसानों का बढ़ता हुआ कारवां शंभू बॉर्डर से होते हुए पंजाब से हरियाणा में प्रवेश न कर पाए। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस ब्लॉकेज की